नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में जमहूरियत को लेकर दिन मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी उसके ऊपर ट्वीट्स कर रही है, अपने बयानात दे रही है। कितनी जमहूरियत पसंद है पीपल्स पार्टी, वो आपने देख लिया। पिछले तकरीबन 24 घंटे में जो आनिए जानिए लगी हुई हैं, जो कुछ हो रहा है आप देखें, कितना कुछ हो चुका है। कच्चे के डाकुओं ने क्या कर दिया पुलिस के साथ। उसके अलावा जो आप बलूचिस्तान की हालत देख लें, वहां पे लोगों को किस तरह मारा जा रहा था। क्या कभी आपने इस गवर्नमेंट की उसके ऊपर देखा कि ये कहीं इकट्ठे हुए हों, इन्होंने कोई इजलास बुलाया हो, कोई इनकी आनिए जानिए हो। एक तरमीम के लिए एक चीफ जस्टिस जो इनके जेब में है, उसको बरकरार रखने के लिए और दीगर उसके साथ बाकी चीजें जो इनको तंग करती हैं, जो आजाद अदलिया की ताकत होती है, उनके पर काटने के लिए इनकी आनिए जानिए खत्म नहीं हो रही। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इस वक्त ये हुकूमत की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। इनके बारे में अगर कहा जाए कि जात दी कोड़ किली तो शतीरियां नु जपे, कि ये लोग देखें, इसहाक डार जो इस वक्त नायब सदर हैं, वो तक ये बयान दे रहे हैं कि उन्होंने मसवदा अभी तक नहीं देखा। किसी हुकूमती पार्लियामेंटेरियन ने, किसी ने मसवदा नहीं देखा। वो मसवदा कहाँ से आ रहा है, वो किसने तैयार किया है, वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा, जिसका 24 करोड़ अवाम के ऊपर असर पड़ना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन अदलिया के अंदर जो ये तब्दीलियां और जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, जो आपकी बलूचिस्तान असेंबली है उसकी सीटें जो हैं 16 सीटें बढ़ाने की बात हो रही है। शायद वो मौलाना साहब को उसकी लालच दी जा रही है कि मौलाना साहब को वो सीटें दे दी जाएंगी। यानी वहां पे तो आपको पता है पहले भी किस तरह के इलेक्शन होते हैं, किस तरह की वो कौन वहां पे जीतता है और फिर उसको कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हर चीज जो है वो चाहे 163A हो या दूसरी शिकें हों, उन सब को खत्म करने की कोशिश और उनकी बाज़गश्त है। लेकिन इजलास अभी तकरीबन 7 घंटे हो गए हैं, अभी तक इजलास जो है वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जोड़ तोड़ जारी है। मौलाना साहब इधर मिल रहे हैं, मौलाना साहब को दूसरे लोग मिल रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल्स के सामने फोन स्क्रीन के ऊपर तमाशा देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारी किस्मत का फैसला ये चंद गिद्धनुमा जो लोग हैं ये किस तरह करेंगे। तो फिर जब आपकी अपनी सोच ये होगी, जब आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे, वो जो शख्स जेल में बैठा हुआ है वो तो चीख चीख के कह रहा है कि जब आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे आपको आपका हक नहीं मिलेगा। अब इस वक्त पहले ही आपके पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का जुडिशरी का सिस्टम था वो आप जानते हैं। अगर ये सारी तरमीम हो जाती हैं तो फिर आपके पास क्या रहेगा। आपकी इकोनॉमी की हालत आप देख लें, पिछले 2-2.5 साल में क्या हो गई है। कौन वो पाकिस्तानी है जो पैसा रखता है, जो मालदार है, या बाहर से या अंदर से, वो पाकिस्तान के अंदर क्या कोई कारोबार करेगा जब उसको पता है कि आपका अदालती निज़ाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो ऐसे लोगों के हाथ में है कि आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। बाहर की कंपनियों को तो आप छोड़ें ना, बाहर की कंपनी तो ये सारी चीजें, बाहर का मीडिया भी इसको रिपोर्ट करेगा, बाहर में इसके ऊपर थीसिस भी लिखे जाएंगे, आर्टिकल भी लिखे जाएंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर एक अदलिया का जो पिलर था, अगर उसके अंदर भी आप सन लगाते हैं और उसको भी आप कमजोर कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आने वाली नस्लों को हम क्या पेश करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हम लोग तो यहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि चलें, हमारे लिए एक वक्त था कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी कि पाकिस्तान को क्यों छोड़ा, अपना मुल्क होता है। लेकिन आज बल्कि कुछ अरसे से इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद ये फैसला बिल्कुल ठीक था हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। लेकिन मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूँ कि वो जो 25 करोड़ पाकिस्तान की अवाम है जो बिलों के लिए भाई भाई को कत्ल कर रहा है, और जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अदालतों में जाके इजाज़त ले रही हैं, ख़वातीन जज को कह रही हैं कि मुझे जिस्म फरोशी की इजाज़त दे दें, मेरा घर का गुजारा नहीं हो रहा। जब यहाँ तक बात पहुँच जाए, खामोशी रहे, चैन रहे, सुकून से लोग घरों में बैठे रहें और इंतजार करें कोई मौजज़ा होगा, कोई ऐसे मनोसलवा उनके ऊपर उतरेंगे, तो ये तो होने का नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो सब लोग इस वक्त अपने आप को जमहूरी कहते हैं, आज एक जमहूरी दिन भी है, तो इनकी जमहूरियत थोड़ी देर में आपके सामने आश्कार हो जाएगी।